पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। असम की राजनीति इन दिनों काफी गर्म है और इस बीच मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ हुई एक खास मुलाकात ने कई अहम मुद्दों को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। बता दें कि जैसे ही चुनाव आयोग ने असम चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, राजनीतिक हलचल मानो तेज हो गई और इसी माहौल में हुई इस बैठक में राज्य की राजनीति, भविष्य की दिशा और बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर बात हुई। बातचीत सिर्फ औपचारिक नहीं रही, बल्कि एक गहरी और सीधी चर्चा देखने को मिली, जिसमें चुनावी समीकरण से लेकर वैचारिक मुद्दा तक हर पहलू को छुआ गया। अब देखिए, इस मुलाकात में सबसे ज्यादा चर्चा सीएए और यूसीसी जैसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर हुई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि ये सिर्फ कानून नहीं है, बल्कि देश की पहचान और सुरक्षा से जुड़े बड़े फैसले हैं। उनका मानना है कि इन फैसलों का असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समाज और देश की दिशा तय करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने ये भी इशारा किया कि आने वाले समय में ये मुद्दे चुनावी बहस का बड़ा हिस्सा बनने वाले हैं। चुनाव बात करें तो मुख्यमंत्री का आत्मविश्वास काफी मजबूत नजर आया। उन्होंने न सिर्फ असम बल्कि पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया और कहा कि एनडीए दोनों जगह मजबूत स्थिति में है। उनकी बातों से साफ था कि पार्टी अपनी चुनावी प्लान को लेकर पूरी तरह तैयार है और उन्हें जनता के समर्थन पर पूरा भरोसा है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के समय राजनीतिक विश्लेषण और जनता तक सही जानकारी पहुंचाना बेहद जरूरी है, ताकि लोग सही फैसले ले सके। इस बातचीत की खास बात यह रही कि इसमें सिर्फ आसान सवाल नहीं पूछे गए, बल्कि कुछ कड़े और सीधे सवाल भी उठाए गए। एक पत्रकार के तौर पर जब मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं, तभी असली जवाब सामने आते हैं और इस बैठक में भी ऐसा ही देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने हर सवाल का जवाब बिना हिचक के दिया और अपनी बात खुलकर रखी। उनकी ये बेबाकी इस पूरी बातचीत को और दिलचस्प बना गई। ये दिखाता है कि जब संवाद खुला और ईमानदार होता है, तभी उसका असली मतलब निकलता है। राजनीति के अलावा इस मुलाकात में सांस्कृतिक और धार्मिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। खासतौर पर गौ सेवा और सनातन संस्कृति से जुड़े विषयों पर भी बातचीत हुई। गौशाला के कामकाज और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग जैसे मुद्दों पर भी गंभीर विचार विमर्श हुआ। इससे साफ होता है कि यह मुलाकात सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को भी छूने वाली थी। तो कुल मिलाकर ये मुलाकात कई मायनों में खास रही। एक तरफ जहां चुनावी रणनीति और बड़े राजनीतिक मुद्दों पर स्पष्टता देखने को मिली, वहीं दूसरी तरफ समाज और संस्कृति से जुड़े विषयों पर भी गंभीर चर्चा हुई। असम की जमीन से उठी ये बातें आने वाले दिनों में देश की राजनीति पर असर डाल सकती है। अब देखना होगा कि चुनावी मैदान में ये रणनीतियां किस तरह काम करती है और जनता इन मुद्दों को किस नजर से देखती है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर
रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।